ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा हो रहा था। क्यों ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है, अत्यावश्यक है, इज इंडिस्पेंसिबल इन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ माइंड। इसलिए साधकगण का अत्यंत सावधानता अवलंबन करना पड़ता है। विशेषतः जब साधन भजन करते हैं तब उनकी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो जाता है। उस समय ब्रह्मचर्य पालन और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि भीतर में जो शक्ति निद्रित था वह अभी जागृत हो रहा है। जागृत होने से प्रथम जो रिएक्शन होगा वी बिकम सेक्सुअली एक्साइटेड। तो समझा जाता है अरे भगवान लाभ करने के लिए आए हैं इसमें, और हमारा मन तो विषय के प्रति और ज़्यादा धावित हो रहा है। ये है शारीरिक कारण, क्योंकि अब क्रॉस द रीजन, जब हम हमारे जो स्वादिष्ठान चक्र है उसका हम ठीक से रक्षा करेंगे तभी उसको अतिक्रम करके ऊपर में जाएगा। ठाकुर कहते हैं जोशित संग से आध्यात्मिकता नष्ट होता है, जो स्त्री संग। अनेक उदाहरण देके बताया कि उधर में कमारपुकुर में भोगी तेली बोल के निम्न वर्ण का व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक शक्ति अर्जन किए थे, लेकिन जमींदार इसको पसंद नहीं किया कि निम्न वर्ण आके अनेक व्यक्ति को दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, काबिल है। तो समाज में अगर जो निम्न वर्ण का है वो अगर उच्च वर्ण के ऊपर चले जाए तो विभाजन होगा, विशृंखला होगा। तो जमींदार ने क्या किया, एक दुष्ट लोग को भेज दिया एक उसको शायस्ता करने के लिए। तो दुष्ट व्यक्ति क्या किया, उसके पीछे एक औरत को लगा दिया। औरत उसके साथ रहा, फिर धीरे धीरे उसके ब्रह्मचर्य भंग हो गया और तेज नहीं रहा और जीवन बर्बाद हो गया। हमारे आध्यात्मिक इतिहास में ये अनगणित उदाहरण है कि इसी तरह मुनि ऋषि का जो तपस्या भंग हो गया। देवतागण भी सक्रिय रहते हैं। जब कोई मनुष्य के भीतर कोई ऋषि, कोई मुनि, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य तेज अगर रक्षा करे तो उसे ही कैन डू मिरेकल, अशेष शक्तिशाली हो जाते हैं। ये हमारे पुराण में कहा जाता है कि देवतागण अपने उर्वशी को वो नर्तकियाँ वो भी भेजते रहते थे ताकि वो छद्म से आके मनुष्यों का तपस्या भंग करें। तो ये भी उदाहरण नाना प्रकार का है। तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार का ठाकुर समझाते थे उनके अंतरंग पार्षदों को, ये तुम लोग माँ के सेवक हो, बहुत सावधानी से रहोगे। देवता को लिए जो फल दिया जाता है वो अगर कोई पहले खा ले तो अर्पण नहीं होता है। काके ठोकरानो फल
देव से वह लागे नारे। अगर वो जो शक्ति आप अर्जन किए हो वो शक्ति पूरी अगर देवता को ऊपर निर्भर अर्पण करने के लिए तुम्हारा मानसिकता नहीं है, तैयार नहीं है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर चले गए, सो वो तो उच्छिष्ट हो गया, उससे देवता का सेवा होगा नहीं। You need absolute purity to reach the feet of the divine. ईसा मसीह उनके शिष्यों को भी यही वार्ता दिया था, Ye are the salt of the earth. If ye lose the salinity, what shall be earth salted with? तुम लोग दुनिया की सार हो। सब्जी में अगर लवण नहीं है तो सब्जी वो डिस्टेस्टफुल हो जाएगा। लवण बिना सब्जी नहीं बन सकता है। तो ये जो अगर तुम्हें लोग में सरेंडरी मन तुम्हारा जो पवित्रता का चला जाए तो जगत कैसे पवित्र रहेगा? इट इज योर बर्डन ड्यूटी टू होल्ड प्यूरिटी फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड। प्रत्येक धर्म मत में इसको माना गया है, कारण ये साइंटिफिक मैटर है। जो शक्ति आप अर्जन किए हो पहले नहीं है, जब साधन भजन करेगा तब उसको शक्ति का अर्जन होगा। और वो आप बर्बाद ना कीजिए, इट नॉट बी वेस्टेड, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ओजस एंड इसका फिर ऊर्ध्वगामी होगा। तो इंद्रिय का नियंत्रण करना अत्यंत जरूरी है, इंद्रिय निग्रह। इसी के लिए इतना साधन भजन का प्रक्रिया दिया गया है। Somehow we have to protect that inner energy for the use of our spiritual purpose. ये सीधा बात है। Cannot afford to waste it in any direction. लेकिन जब वो हम स्वादिष्ठान में जब उनको ब्रह्मचर्य पालन करती हुई उसका प्रोटेक्ट किया, वो जाने का शेष नहीं हुआ, फिर वो आगे का स्टेशन के लिए बढ़ेगा, ऊपर में ऊर्ध्वमुखी होगा। तो ग्राउंड फ्लोर का टैप बंद कर दिया तो फर्स्ट फ्लोर में आएगा, वहाँ पर टैप खुला रहेगा तो वहाँ से चला जाएगा। वो स्टेशन का नाम है मणिपुर, जो कि नाभि प्रदेश में है। इससे हमारा भोजन करते हैं, भोजन का भाग। तो इसमें अगर भोजन में बहुत कुछ किसी को रस है तो वो भी सावधान तो होना चाहिए। शरीर रक्षार्थ भोजन ठीक है, लेकिन हम लोग जीवा का वो जो आनंद के लिए अगर हम भोजन करते रहें तो मन इंद्रिय सक्त हो जाएगा। अगर मन इंद्रिय सक्त हो जाएगा, वही भी वहाँ से शक्ति चला जाएगा। तो कहा जाता है कि जीवा का जो इंद्रिय का जो रसन इंद्रिय का जो शक्ति है, वो हमारे जो अन्य शक्ति से सर्वाधिक है। हमारे जैसे विषय का नाना प्रकार का इच्छा होता है, सबसे प्रखर है जो जीवा का आकर्षण। इसलिए चैतन्य देव ने कहा है, जितम सर्वम जीते रसे। जीवा का जो आनंद उठाने के लिए जो होता है, उसमें भी हमारा शक्ति व्ययित हो जाता है। तो हमारे जो जीवा एवं हमारे जो जननेंद्रिय,
दोनों ही कंट्रोल करना अत्यंत ज़रूरी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो भी जो कंट्रोल नहीं हुआ, बस वहाँ से चला जाए। तो अधिकांश व्यक्ति दुनिया में 99.99% they are not able to control their tongue or their sexual energy. Both are loose. तो इसीलिए उनको आगे और कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं, जागरण नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो शक्ति का जो कुंडलिनी का उत्थान होता है, वो उनका आवागमन स्वादिष्ठान और मणिपुर तक ही रह जाता है, फिर वहाँ से वापस आ जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। लेकिन अगर किसी उपाय से अगर हम जो हमारा रसनेन्द्रिय उसका अगर हम नियंत्रण कर सके, एवं हमारे जो निम्नतम शक्ति है उसको भी कंट्रोल में रखे, तब वो शक्ति फिर ऊपर में उठ के हृदय केंद्र में जाएगा। वो केंद्र का नाम है अनाहत चक्र। वहाँ पर जब पहुँचेगा तभी हमारे आध्यात्मिक चेतना का शुरुआत होता है। नहीं तो वो मूलाधार स्वादिष्ठान वो उसका रख जाता है मणिपुर में, तीनों में सीमाबद्ध होता है, अप एंड डाउन होकर बस ख़त्म। दैट इज द जर्नी ऑफ दिस वर्ल्डली पर्सन। जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा उसका जब ऊपर में जाएगा तभी उसका आध्यात्मिक जागरण शुरू हुआ। तो उसमें भी खतरा है, वहाँ पर भी नाना प्रकार का वेस्टेज होता है। तो ट्रिमेंडस विजिल का चाहिए, सावधानता टिल द एंड, नहीं तो जर्नी इज़ नॉट सेफ। तो फिर उसके आगे क्या खतरा है वो हम अगले दिन बताएंगे। तो कम से कम शक्ति को जो रसनेन्द्रिय एवं हमारे जननेन्द्रिय दोनों के बचा के हमको ऊपर में उठाना पड़ेगा। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में ब्रह्मचर्य एवं कंट्रोल ऑफ टंग इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। ये प्रसंग हम भी आगे के दिन बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी जी महाराज की जन्म जयंती का कार्यक्रम शुरू हो गया कल से। आज द्वितीय दिवस है सांस्कृतिक कार्यक्रम। संध्या के उपरांत सोहम का तबला लहरा, तबला संगत, और दिनकर द्विवेदी उसके साथ हारमोनियम संगत करेंगे। और इसके साथ जो शास्त्रीय गायन उसका प्रस्तुत करेंगे पार्थ प्रतिम दास, लखनऊ का महाशुद्ध गायक है, उच्चांग संगीत। उनके साथ वो तबला संगत करेंगे रूपा मिश्रा, एवं दिनकर द्विवेदी हारमोनियम बजाएंगे। वो शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगे। आज तबला सोलो प्लस शास्त्रीय गायन दोनों का आज प्रोग्राम शाम को आरती के बाद होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।